ओम श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। सभी को नमस्कार। हमारे चैनल संस्कृतानुरागी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम, जैसा कि आपको भी ज्ञात है, कि तृतीय अध्याय के 15वें श्लोक से आगे की यात्रा पर निकल रहे हैं और कल तक 14वें श्लोक तक भगवान ने कर्म का वर्णन करते हुए कहा था, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवाः। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से वर्षा होती है। और संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होता है और कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। इसलिए वह परमात्मा यज्ञ रूपी कर्म में नित्य रूप से प्रतिष्ठित है, हमेशा प्रतिष्ठित है। अब इससे आगे की यात्रा पर देखते हैं। 15वां श्लोक, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कहा कि उस क्रिया रूप कर्म को, जो क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसको वेद रूप ब्रह्म से उत्पन्न मान, वेद से उत्पन्न मान, अर्थात कर्म की उत्पत्ति का कारण वेद है, ऐसा मान लो। और वेद रूप ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है। जो वेद रूप ब्रह्म है वो अक्षर से उत्पन्न हुआ है, यानी कि अविनाशी परब्रह्म परमात्मा वेद की उत्पत्ति का कारण है। और वेद रूप ब्रह्म साक्षात परमात्मा नामक अक्षर से पुरुष के निश्वास की भांति उत्पन्न हुआ है। श्वास छोड़ना निश्वास कहा जाता है, श्वास लेना और निश्वास यानी श्वास छोड़ना। तो पुरुष के निश्वास की भांति परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ है, इसलिए सभी अर्थों को प्रकाशित करने वाला होने के कारण वह सर्वगत है, तथा यज्ञ विधि में वेद की प्रधानता होने के कारण सर्वगत होता हुआ ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और ब्रह्म अक्षर से व्यक्त होता है, इसलिए सर्वव्यापी जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो हमेशा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, ऐसा मान लो। यज्ञ अर्थात कर्म। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवते। 9वें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए संबोधन देकर मानो ये कह रहे हैं, पार्थ संबोधन जो दिया है उससे मानो ये कह रहे हैं कि पृथा के पुत्र हो तुम, कुंती के पुत्र हो, जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया। अतः तुमसे भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं बल्कि यज्ञ है, कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन करना न करना सृष्टि के अनुसार न बरतना है। इस श्लोक में जो मनुष्य कर्माधिकारी होकर इस प्रकार के ईश्वर द्वारा वेद और यत्न पूर्वक चलाए हुए जगत चक्र के अनुसार कर्म नहीं करता है, हे पार्थ, वह पापायु अर्थात पापमय जीवन वाला और इंद्रियारामी अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों में रमण करने वाला व्यर्थ ही जीता है। अर्थात उस पापी का जीना व्यर्थ है। किसका? बोले कि जो सृष्टि चक्र के अनुसार कर्म नहीं करता है। इसलिए इस श्लोक का सार यह है कि अज्ञानी अधिकारी को कर्म अवश्य करना चाहिए। आगे 17वें श्लोक में कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। कर्म के चक्र का पालन अधिकतर साधकों के लिए करने योग्य है, करणीय है।
क्योंकि यज्ञ भावना से कर्म के आचरण द्वारा उनका व्यक्तित्व संगठित होता है और उनमें जीवन के श्रेष्ठ कार्य ध्यान की योग्यता आती है। तृप्ति एवं संतोष के लिए ही हम कर्म में प्रवृत्त रहते हैं और तृप्ति और संतोष मानव जीवन के दो चक्र हैं। इन दोनों की प्राप्ति के लिए ही हम धन का अर्जन, रक्षण और परिग्रह और व्यय करने में व्यस्त रहते हैं। परंतु जो आत्मानुभवी पुरुष है, जिसने आत्म को जान लिया है, अपने अनंत आनंद स्वरूप में उस तृप्ति और संतोष का अनुभव करता है। फिर उसे बाहरी वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जहां तृप्ति और संतोष है, वहां सुख प्राप्ति की इच्छाओं की उत्पत्ति कहां, और इच्छाओं के अभाव में कर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। इस प्रकार आत्म अज्ञान के कार्य, इच्छा विक्षेप और कर्म का उसमें सर्वथा अभाव होता है। यानी कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, वो स्वयं में तृप्त है और स्वयं में ही संतुष्ट है। तो उसके लिए कर्म करना या न करना कोई मतलब नहीं रह गया, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता है। आगे और कहा कि नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। सामान्य मनुष्य कर्म करने में दो कारणों से प्रवृत्त होता है। एक तो कर्म करने से कुछ लाभ की आशा, और दूसरा कर्म न करने से किसी हानि का भय। परंतु जिसने अपने पूर्ण रूप आत्मस्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे तृप्त और संतुष्ट पुरुष को कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता, क्योंकि ना तो उसे लाभ की आशा है और ना हानि का भय। तो आत्मानुभूति की स्थिति में वह पुरुष आनंद के लिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर आश्रित नहीं होता। बाह्य विषय रूप जगत आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है, और वास्तव में आत्मा ही अविद्या वृत्ति से जगत के रूप में प्रतीत होती है। आत्मा ही है जो जगत में हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि तुमने समुद्र के समान पूर्णत्व प्राप्त नहीं किया है, इसलिए यानी जिसने आत्म स्वरूप को जान लिया है, उसके लिए तो कर्तव्य कुछ नहीं रह गया। अब तुम तो उतने आत्मज्ञानी हो नहीं, आत्म तत्वी हो नहीं, तो इसलिए आगे का श्लोक फिर कहा है कि तस्मादशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान श्री कृष्ण उपदेश के समय यह मानकर चलते हैं कि अर्जुन इस विषय में पूर्णतया अनभिज्ञ है, परंतु साथ ही वे उस पर केवल अपने विचार को थोपना भी नहीं चाहते। जिन्हें अंधविश्वास पूर्वक वैसी स्वीकार कर ले, ऐसा भगवान नहीं चाहते। कोई भी विधेयात्मक उपदेश, यानी कि तुम ऐसा करो, ये विधेय है, तो विधेयात्मक उपदेश देने के पूर्व विस्तार से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। कर्म के चक्र को पूर्णतः बताने के बाद अब इस श्लोक में अंतिम निर्णय पर पहुंचकर अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते। पूर्व श्लोक में कह चुके हैं कि तुमने पूर्णत्व को प्राप्त नहीं किया है, आत्म तत्व को नहीं जान पाए हो, इसलिए तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य यानी नित्य कर्मों का सदा भली भांति आचरण किया करो। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने वाला यानी ईश्वर के निमित्त कर्म करता हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा मोक्ष या परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिसकी अंतःकरण की शुद्धि हो चुकी है, वह परमात्मा को समर्पण करते हुए कार्य करता है और परम पद को प्राप्त कर लेता है। अगले श्लोक में फिर से कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयाः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। प्राचीन काल में राजा जनक और अश्वपति आदि जो ज्ञानी राजा थे, उन्होंने भी कर्म द्वारा संसिद्धि की प्राप्ति की थी। कर्म योग के द्वारा सम्यक ज्ञान रूप अनासक्ति और अर्पण की भावना से कर्म करते हुए बंधनों से मुक्त हो गए थे। अब श्री कृष्ण का कहना है कि अर्जुन, तुम भी जन्मजात राजकुमार होने के कारण प्रजा तथा धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व है,
जिसका निर्वाह करना अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य है। प्रारब्धवशात इस जो आसन्न युद्ध है, ये सामने जो युद्ध आ पड़ा है, इससे पलायन न करके कर्तव्य का सम्मान करते हुए कुशलता पूर्वक युद्ध तुम्हें करना चाहिए। निष्काम भाव से करो। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। पिछले श्लोक में कह दिया कि तुम्हें कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करता है, अर्थात जो मुख्य प्रधान नायक होता है, वह जिस जिस कर्म का आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसके अनुयायी होकर, फॉलोअर होकर उस कर्म का ही आचरण करते हैं। तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस लौकिक या वैदिक प्रथा को प्रमाणिक मानता है, लोग भी उसी के अनुसार चलते हैं, उसी का आचरण करते हैं, उसी को प्रमाण मानते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की जो यात्रा है यहीं पर विराम लेती है। इसी श्रृंखला में हम कल पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 22वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। और आज की श्रृंखला का, आज के वीडियो का प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, बलि वैश्वदेव आदि यज्ञ कितने होते हैं। कल के वीडियो में हमने यज्ञों की चर्चा की थी कि गृहस्थ को कुछ यज्ञ हैं जो नित्य करने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे हिंसा होती हैं जिन्हें हम चाह करके भी नहीं रोक सकते हैं, तो उनकी निवृत्ति के लिए हमने कल के वीडियो में कुछ यज्ञों का वर्णन किया था। तो उन यज्ञों की संख्या कितनी है, बलि वैश्वदेव आदि यज्ञ कितने होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसकी संख्या लिखनी है। कल के वीडियो में हमने इस पर संक्षेप में चर्चा की थी, और यदि आप लोग कहेंगे तो जितने भी यज्ञ हैं उन सारे यज्ञों के बारे में हम विस्तार से एक वीडियो बना देंगे, कैसे किया जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।